आपके पैच कराने की बात नेताओं ने यहाँ पर भूमि पूजन किया। हाँ जी, चूंकि कई दिन से मैं देख रहा था कि गड्ढे काफी हैं और सौरभ भैया ने या यहाँ के लोगों ने ये बात बताई कि गड्ढे काफी हैं। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष या कुछ आगे बढ़ने और पीछे हटने की वजह से नहीं। अगर जो भी मुझको जानते होंगे तो ये बात समझते हैं कि मैं समाज में छोटे बड़े कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य हमेशा से करता चला आ रहा हूँ। उसी क्रम में हमने कुछ बातें करी, तो मैंने 5, 7, 8 ट्रैक्टर जो गिनी नहीं, चूंकि गड्ढा पाटना था उसमें गिनती करने का कोई श्रेय नहीं था, वो डलवाया। और उसके बाद हमारे कुछ मित्र हैं जो भट्ठा मालिक हैं, हमने उनसे निवेदन किया कि अब गिट्टियां तो पड़ गई हैं लेकिन चलने योग्य नहीं हो रहा कि अगर गाड़ियां जाएंगी तो कहीं ना कोई आदमी गिर ना जाए, तो उस पर राबिश डलवा दी जाए। तो उन भट्ठे मालिकों ने हमारा सहयोग किया और 15-15, 16-16 किलोमीटर दूर से करीब 3, 4, 5 ट्रैक्टर राबिश गिरवाई। और उसके बाद मैंने एक लेबर लगा करके उसको लेवलिंग करवाई और ये शुरुआत हुई। उसके बाद सब आप लोग देख ही रहे हैं कि सबने जो है हमारे यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि थे वो आगे आए और उन्होंने कि देखिए मेरा ये कहना है, कार्य कोई भी करे, वो मेरे द्वारा हो, हम कह रहे हैं आपके द्वारा हो, कार्य हो, जनता परेशान ना हो। और फिर ये तो अभयदाता जी हमारे लोगों की आस्था का विषय है। हम ये बात नहीं कहेंगे कि कोई नकारा है या क्या है, बस कहना ये है कि ये हम सब लोगों का काम था, हम सब लोगों ने किया अभयदाता जी के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ये बात तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि हम आप गली मोहल्ले नालियों के लिए अगर लड़ें तो फिर कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाती है। और ये कितनी बड़ी आस्था, आज अगर आप अपना कैमरा उठा के देखेंगे तो 1-1.5 किलोमीटर तक जाम की स्थितियां यहाँ परमानेंट बनी रहती है। किस चीज को लेकर के? पार्किंग को लेकर, पार्किंग व्यवस्था को लेकर। हाँ, पार्किंग की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। पार्किंग की व्यवस्था आप देखिए कि शहर में अब कहीं ना कहीं यातायात बढ़ता चला जा रहा है और हमारे पास पार्किंग की दिक्कतें हैं। और एक चीज मैं प्रशासन का धन्यवाद दूंगा कि आप देख लीजिए कि हमारे पीछे पुलिस की व्यवस्था इन्होंने करा रखी है मंगलवार के दिन। कम से कम ये चीज के लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ पर किसी तरीके से किसी प्रकार का मतलब अव्यवस्था न फैले, इसलिए शासन प्रशासन यहाँ पर चुस्त दुरुस्त है। तुम्हारे परम मित्र हैं। देखिए, आप अगर सामाजिक अपने आप को कहते हैं, जैसे हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, आज 3 पीढ़ी से यहीं रह रहे हैं, तो समाज के लिए कुछ ना कुछ करना हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं फर्ज बनता है। हाँ, बिल्कुल 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 भाई, आप बात समझिए, ये मंदिर है, सार्वजनिक जगह है, यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, दान करते हैं। उसी क्रम में आप ये समझ लीजिए कि हमने अभयदाता महाराज के आदेश पर ये एक छोटा सा प्रयास किया यहाँ पर लाइट लगाने का, क्योंकि मैंने देखा कि लोग तो वही है ना जो हमारे और आपके रिलेशन में हैं, जो हमारे और आपके भाई हैं, हमारे आपके घर की माताएं महिलाएं हैं जो यहाँ से जाती आती थी। और इसी क्रम में हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि रोड पर लाइटें लगवा दी जाए। 15 स्ट्रीट लाइट जो है वो हमने अपने पास से लगवाई हैं, जिनका ईओ नगर पालिका साहब से निवेदन किया गया कि उनको कम से कम असेंबल करवा दिया जाए। उनके एक आदेश पर गाड़ी आई और उन्होंने इसको असेंबल करवा दिया। बाकी सारी चीजें हमने अपना लेकर के दी। बाकी आपको बताएं, हमने दीपू भैया से भी एक निवेदन किया कि दीपू भैया, इस तरफ तो हम लाइट लगवा देंगे लेकिन उस तरफ लाइटें हैं नहीं। दीपू भैया ने एक छोटा सा प्रयास किया, हम चाहेंगे कि आप एक बार दीपू भैया से सुने कि हाँ क्या इन्होंने सहयोग किया। एक बड़ा सहयोग है इस समय। भैया दीपू सिंह, भैया हमारे द्वारा नहीं, हमारे छोटे भाई विवेक मिश्रा जी ने अनुरोध किया था कि मंदिर के दाहिनी तरफ तो एलटी लाइन गई है, लेकिन बाईं तरफ चूंकि अंधेरा रहता है तो उधर एलटी लाइन है नहीं। तो हमने अपने हरचंदपुर ब्लॉक प्रमुख भतीजे पीयूष प्रताप सिंह जी से निवेदन किया था, तो उन्होंने 5 सोलर लाइट हम लोगों को दी जो कि लग गई हैं। आपको नहीं लगता है कि जो है यहाँ अब जो है पर्यटन स्थल बनना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और सभी भैया ये तो शासन और प्रशासन का काम है।